पुत्र जगत के चार हैं, संतो करो विचार। जगत स्वरूपी परम सत्य, वैसे ही रूप उजियार। एक पिता के कर्तव्यों से पुत्र की उत्पत्ति होती है। आपने संसार में क्या किया है, आपने जगत में क्या किया है, आपने संतों की सेवा की है या आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आपने संसार में क्या कार्य किए हैं। अगर आपकी जिस समय शादी होगी, आपकी सगाई होके आएगी, तब आपके पुत्रों की संख्या प्रकट होती है। पुत्र चार प्रकार के होते हैं। भले ही परमात्मा ने आपको एक ही पुत्र दिया हो, लेकिन उसमें गुण चार प्रकार के उत्पन्न होते हैं। भले ही परमात्मा ने दो पुत्र दिए हों, लेकिन उसमें गुण चार प्रकार के उत्पन्न होंगे। भले ही परमात्मा ने आपको तीन प्रकार के पुत्र दिए हों, लेकिन गुण चार ही प्रकार के होंगे। अगर परमात्मा ने आपको चार पुत्र दिए हैं तो फिर प्रत्येक पुत्र में एक एक गुण उत्पन्न होगा, वही आपके चार पुत्र कहलाए जाएंगे। पहला पुत्र शत्रु कहावे। संसार में पहला पुत्र एक शत्रु के रूप में प्राप्त होता है। आपने जो आपका ऋणात्मक होता है, जो आप पिछले जन्म से आए हैं कर्जा लेके, या इस संसार में इसी जन्म में आपने किसी का ऋण लिया है, उसकी मृत्यु हो गई, वही आपके पहला पुत्र बनके ऋणात्मक के रूप में जन्म लेगा। आपका उससे जितना भी ऋण है और जितना उसका आपके ऊपर ऋण है, वो अपना पूरा भार, पूरा ऋण चुका करके सदा सदा के लिए चला जाता है। दूजा पुत्र जो होता है अनुशासन करावे। दूजा पुत्र जो अनुशासन होता है उसको प्राप्त कराता है। आपने लोगों की सेवा की है, संतों की सेवा की है, आपने पुण्यदान किए हैं, भक्ति की है, उसके प्रति एक पुत्र आपको मिलेगा जो आपकी वो जन्म जन्मांतरों की सेवा करेगा। आपको एक पितृ परमेश्वर के रूप में आपको जीवन पर्यंत पूजेगा। एक वो पुत्र होता है। एक पुत्र होता है उदासीन पुत्र। आपने पुत्र तो किया है, लेकिन वो आपसे मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि संसार में जैसे आपने कार्य किए हैं वैसे ही रूप में आपको उत्पन्न होता है। उदासीन जगत में भाव भरे, मतलब स्वार्थ ना जान, अपना करे अपना भोगे, अपना करे उत्थान। वो संसार में तो होगा, लेकिन माता पिता सगे संबंध भाई बंधुओं से किसी से ताल्लुकात न रखने वाला होगा। वो पुत्र ऐसा होता है। एक पुत्र सेवक कहावे, भक्ति श्रद्धा जान। भक्ति भाव से उत्पन्न हुआ, सतगुरु करे विचार। एक पुत्र आपका भक्ति भाव से पैदा होता है। आपने गुरुओं की सेवा की है, आपने संतों की सेवा की है, आपने अतिथियों की सेवा की है, आपने संसार के अन्य जीवों की सेवा की है, उनका भरण पोषण किया है, एक परमात्मा की सेवा की है। उनके आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो आपकी जन्म जन्मांतरों तक सेवा करता है। उन सेवक पुत्र कहलाया जाता है। तो पुत्र चार प्रकार के होते हैं। भले ही आपके एक प्रकार का पुत्र हो, लेकिन फिर उसमें गुण चार प्रकार के ही मिलेंगे। वो आपकी सेवा भी करेगा, आपकी मारपीट भी करेगा, क्योंकि लोगों को आपने मारा है।
आपको वो हानि भी पहुंचाएगा, आपको वो लाभ भी पहुंचाएगा, आपकी वो सेवा भी करेगा, आपकी वो परवश भी करेगा। क्योंकि जियत जग में जियो भली जिय मूरत कहाय, जैसे गुण उपजाए जगत में वैसे ही गुण पाए। आपने जिस वित्त संसार में जिए हैं उन्हीं गुणों से 4 प्रकार के पुत्रों की रचना होती है, जो आपके घर, आपके समाज, आपके घर आंगन में खेलती है। यही 4 प्रकार के रत्न आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि परम शक्ति, परम परमात्मा का पूर्ण जो श्रद्धा है, आस्था है, उसको आपने ठहराया है। तो आप उस परमात्मा से विनती करें कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे परम शक्ति, हे सद्गुरु, आपने हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति की है, तो हमें वैसे ही भोगना तो अति आवश्यक है। हमने जैसे अच्छे किए हैं तो अच्छों का कार्य अच्छा मिलेगा, हमने बुरे किए हैं तो बुरे का कार्य बुरा मिलेगा। हमने किसी के प्रति भाव श्रद्धा जागृत की है तो हमें वैसा ही पुत्र मिलेगा, और हमने जैसे संसार में उत्पन्न किए हैं हमें वैसा मिलेगा। कि कर्म व्यापक जगत में कर्म ही करे उद्धार, कर्मों से बंधन छुटे कर्म ही करे अत्याचार। इस संसार में कर्मों का खेल बहुत विचित्र है। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही आपको भोगना पड़ेगा। आपने संसार में अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छे कार्यों का फल अच्छा मिलेगा, आपने बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा। आपने जैसे उत्पन्न किए गुण वैसे ही आपको परम शक्ति, परम ज्ञान, परमात्मा अवश्य वैसे ही उतार के देता है। तो आप हमेशा अच्छे गुण उत्पन्न कीजिए, लोगों को सत्संग का ज्ञान दीजिए, लोगों को परमात्मा की चर्चा कीजिए, लोगों को उस सत्संग सत्ता का बोध कराइए, जिससे संत, जिससे ग्रस्त और जिससे समाज जागृत होता हो। कभी दूषता न फैलाएं, क्योंकि दूषित लोगों के प्रति फैलाओगे तो आपकी संतान भी वैसे ही प्राप्त होगी। क्योंकि आपने समाज को बिगाड़ा है तो आपका घर अवश्य बिगड़ेगा। इन्हीं कार्यों से हमेशा बचते रहें और लोगों को बचाते रहें, क्योंकि आपने जैसा बीज बोया है वैसा ही उत्पन्न होगा। आपने अच्छा कार्य किया है तो अच्छे कार्य का फल अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया है तो बुरे कार्य का फल बुरा मिलेगा। ये तो संसार है और आप संसार में हैं, तो आप हमेशा खुशियाँ फैलाइए, जो आपके घर में खुशियाँ आए। आप हमेशा परमात्मा की चर्चा कीजिए, जो आपके बच्चों को, आपको कोई परमात्मा का सत्संग सुनाए। आपको सद्बुद्धि सत्य ज्ञान कहिए, जिससे आपका जीवन कल्याण हो जाए। आप संतों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, अतिथियों की सेवा करें, बिना झोली के भिखारियों की सेवा करें, तो आपको अवश्य वही कर्म फल मिलेंगे। क्योंकि जैसा बीज बोया वैसे ही फल पक जाए। आप जैसे बीज बोते हैं, अगला जो पल आता है, अगला जो समय आता है, वो वैसा ही फल उत्पन्न होकर के आपके कदमों में होगा। क्योंकि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छे कार्य का फल अच्छा मिलेगा। कि कर्म बंधन छुड़ाए न जगत में, कर्म संगत न कर पाए। परम शक्ति का कोई कार्य नहीं जगत में, सिर्फ आपके मोक्ष बंधन छुड़ाए। परमात्मा का इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है। आप समझो कि हमें परमात्मा सब कुछ कर देगा, हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि परमात्मा का मूल उद्देश्य है आपकी आत्मा का मोक्ष बंधन कराना, मोक्ष इस संसार के दंदल से निकाल करके सदा सदा परमात्मा में लीन कराना, अपने आप में अर्पण कराना। बाकी का इस संसार में जो भी करता धरता है वो प्रकृति है, आपके साथ में अच्छा करती या आपके साथ में बुरा करती, वो आपके कर्म क्षेत्र पर निर्भर करती है। यही तो सत्य है।
आप हमेशा सत्संग करते रहिए, निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे परम शक्ति परमात्मा का ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहेगा। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।